नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही खास मैच की बात करने वाले हैं। सीधा दुबई चलते हैं। 28 सितंबर 2025 एशिया कप 2025 का फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। जी, और ये कोई आम फाइनल नहीं था। सही कहा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ये दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने सामने थी। बिल्कुल, इसने मैच का माहौल ही अलग बना दिया था। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, मैच के विश्लेषण हैं, कुछ नोट्स भी हैं जिनसे हम इस मैच को गहराई से समझेंगे। और नतीजा तो हम सबको पता है, पर कैसे? हाँ, भारत ने 5 विकेट से ये मैच जीता। बड़ा रोमांचक रहा। तो आज हम इसी यादगार मैच की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। देखेंगे कि मैच में उतार चढ़ाव कैसे आए, कौन से खिलाड़ी हीरो बने और मैच के दौरान और बाद में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं रहने दिया। हाँ, मतलब वो सारी चीजें जो स्कोर कार्ड शायद नहीं बताता। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। चलिए। तो खेल शुरू हुआ पाकिस्तान की बल्लेबाजी से। टॉस जीता उन्होंने, पहले बैटिंग चुनी और शुरुआत क्या कहेंगे, काफी सॉलिड थी। हाँ बिल्कुल, सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी पार्टनरशिप की, एक मजबूत नींव रखी उन्होंने। बिल्कुल। एक वक्त आया शायद 11 ओवर के आसपास, स्कोर था 1 विकेट पर 113 रन। जी। T20 में ये स्कोर खासकर फाइनल में जी बहुत मजबूत माना जाता है। हाँ, उस वक्त तो लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 180, 190 या उससे भी ज्यादा बना लेगा। एकदम माहौल पूरी तरह उनके पक्ष में लग रहा था मैच पर उनकी पकड़ बन गई है। लेकिन फिर हाँ, यहीं पर क्रिकेट का वो अनिश्चितता वाला पहलू सामने आया। 113 पर 1 विकेट से कौन सोच सकता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या हुआ फिर? अरे, पाकिस्तान की पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आप यकीन नहीं करेंगी, आंकड़े देखें तो बताइए। आखिरी 9 विकेट गिरे सिर्फ 33 रन के अंदर। क्या 9 विकेट सिर्फ 33 रन में? जी हाँ, 113 पर 1 विकेट से सीधे 146 ऑल आउट, वो भी सिर्फ 19.1 ओवर में। ये एक पूरा कोलैप्स था। 11-31 से 146 ऑल आउट, ये तो अविश्वसनीय है। फाइनल का दबाव तो होता ही है, पर क्या सिर्फ दबाव था या भारतीय गेंदबाजों ने कुछ कमाल किया? देखिए, दबाव तो था ही। बड़ा मैच, भारत पाकिस्तान का फाइनल, दबाव तो रहता ही है। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को भी देना होगा। हाँ, उन्होंने उस दबाव का पूरा फायदा उठाया। ऐसा नहीं था कि पिच एकदम से बदल गई, लेकिन जैसे भारतीय स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में शिकंजा कसा, वो कमाल था। अच्छा। रन बनाने मुश्किल हो गए, बाउंड्री आनी बंद हो गई, तो बल्लेबाजों पर दबाव और बढ़ गया कि बड़े शॉट लगाए, और उसी कोशिश में विकेट गिरते चले गए। और इस शिकंजे में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? नाम तो कुलदीप यादव का ही आता है सबसे पहले। बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे गेंद उनकी उंगलियों पर नाच रही थी उस दिन। हाँ, कुलदीप उस दिन अलग ही रंग में थे। उन्होंने सिर्फ रन में ही रोके, बल्कि विकेट भी निकाले, वो भी अहम मौकों पर। उनके आंकड़े क्या थे? 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट। लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं कहते। सही बात है। समझ ही नहीं पा रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना कि एक ही ओवर में 2 विकेट लिए थे उन्होंने। जी हाँ, और उसमें एक सेट बल्लेबाज भी शामिल था। वो शायद मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन क्या ये सिर्फ कुलदीप का ही जादू था? मतलब 146 पर ऑल आउट करने के लिए तो पूरी टीम का चलना जरूरी होता है ना? बिल्कुल सही सवाल। कुलदीप स्टार थे, इसमें कोई शक नहीं, पर ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। हाँ। जसप्रीत बुमराह को देखिए, शुरू में और फिर डेथ ओवर्स में कितनी कसीवी गेंदबाजी की। विकेट भले ही 2 मिले, पर रन बिल्कुल नहीं दिए, दबाव बनाए रखा। सही। फिर वरुण चक्रवर्ती, उनकी वो मिस्ट्री स्पिन, और अक्षर पटेल अपनी सटीक लाइन लेंथ से, दोनों ने 2-2 विकेट लिए। अच्छा, तो मतलब स्पिन तिकड़ी ने काम किया। हाँ, और साथ में बुमराह का अनुभव। एक छोर से स्पिनर्स दबाव बना रहे थे, दूसरे से बुमराह। पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं मिला। ये दिखाता है कि भारत की गेंदबाजी यूनिट कितनी संतुलित और खतरनाक थी उस दिन। तो पाकिस्तान 146 पर सिमट गया। सुनने पे लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं लगता T20 के हिसाब से। हाँ, लेकिन फाइनल का दबाव, सामने पाकिस्तान की गेंदबाजी, ये चेस कभी आसान नहीं होता। बिल्कुल। और भारत की शुरुआत ने ये बात साबित भी कर दी। शुरुआत तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। जी हाँ, 147 रन बनाने थे, लेकिन शुरुआत बहुत खराब रही। टॉप ऑर्डर जल्दी निपट गया। हाँ, रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तानी पेसर्स को स्विंग मिल रही थी। बिल्कुल, नई गेंद से उन्होंने काफी परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को। स्कोर एक समय, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 20 रन पर 3 विकेट हो गया था। अरे बाप रे 20 पर 3। हाँ, स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया था। मैच जैसे एकदम खुल गया था, किसी भी तरफ जा सकता था। ऐसे वक्त में ही तो पता चलता है कि किस खिलाड़ी में कितना दम है। सही कहा। और इस मुश्किल घड़ी में सामने आए तिलक वर्मा,
जब टीम फंसी हुई थी, विकेट गिर रहे थे, उन्होंने एक छोर पकड़ लिया। उनकी पारी की खास बात ये थी कि उन्होंने हालात को समझा, जल्दबाजी नहीं की, पहले विकेट बचाने पर फोकस किया, स्ट्राइक रोटेट की। हाँ, सिर्फ बड़े शॉट के पीछे नहीं भागे। बिल्कुल, खराब गेंदों का इंतजार किया और फिर जब आंखें जम गईं तो रन बनाने की गति भी बढ़ाई। सूझबूझ और आक्रामकता का अच्छा मिश्रण था उनकी बल्लेबाजी में। उनकी वो 69 रन की नोट आउट पारी 53 गेंदों में, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो मैच जिताने वाली पारी थी, इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी बने वो। हाँ बिल्कुल, दबाव में ऐसी पारी खेलना दिखाता है कि वो कितने प्रतिभाशाली हैं। लेकिन क्या उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ मिला था? अकेले तो ये चीज मुश्किल होता। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और उन्हें साथ मिला शिवम दुबे का। अच्छा, शिवम दुबे। जी, जब तिलक एक छोर पर टिके हुए थे तो दुबे ने आकर न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि कुछ तेज रन भी बनाए। उन्होंने 33 रनों की बहुत ही उपयोगी पारी खेली। तो उन दोनों की पार्टनरशिप अहम रही। बहुत ज्यादा अहम। वो साझेदारी तब बनी जब भारत पर बहुत दबाव था। उसने न सिर्फ विकेट गिरने से रोके बल्कि रन रेट को भी संभाला। हाँ, पाकिस्तान के गेंदबाज जो हावी हो रहे थे उन पर भी थोड़ा दबाव आया होगा। निश्चित रूप से उस पार्टनरशिप ने भारत की जीत की नींव रख दी थी। लेकिन फिर भी मैच आखिरी ओवर तक गया। अरे हाँ, क्रिकेट है ही ऐसा खेल, रोमांच तो बना ही रहा। आखिरी ओवर तनाव एकदम चरम पर था, हर गेंद पर धड़कनें बढ़ रही थी। दर्शक भी अपनी सीटों से खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल, और अंतिम ओवर में क्रीज पर थे रिंकू सिंह। हाँ, फिनिशर रिंकू। बिल्कुल, जो अपनी इसी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी, संयम बनाए रखा और विनिंग रन बना दिए। कितनी गेंदें बची थी? भारत ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया, मतलब सिर्फ 2 गेंदें बची थीं। 5 विकेट खोकर 150 रन। ये करीबी जीत, फाइनल का रोमांस और भारत पाक मैच का क्लासिक अंदाज सब दिखाती है। मैदान पर तो जीत मिल गई भारत को, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाँ, मैच के बाद कुछ ऐसी बातें हुई जिन पर काफी चर्चा हुई। हमें ये याद रखना होगा कि ये पहला भारत पाक एशिया का फाइनल था और उस समय दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव भी थे। जी। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई उसमें कुछ असामान्य चीजें हुईं। क्या हुआ था? खबरों के मुताबिक भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो उस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के भी हेड थे, उनसे ट्रॉफी और मेडल लेने से कथित तौर पर मना कर दिया। हाँ, ये रिपोर्ट्स आई थीं और काफी सुर्खियां बटोरी थीं। और सूत्रों ने ये भी बताया कि सेरेमनी के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ भी नहीं मिलाया। अच्छा, हाथ भी नहीं मिलाया? जी, जो आमतौर पर खेल के बाद होता है, वो रस्म भी नहीं हुई। ये खेल भावना के हिसाब से देखें तो थोड़ी अजीब बात थी। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे कभी-कभी मैदान के बाहर का तनाव, वो राजनीतिक माहौल खेल के मैदान तक आ जाता है। सही कहा। और उसके जो रीति रिवाज हैं उन पर भी असर डालता है। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट किया गया है। हम किसी दावे की पुष्टि नहीं कर रहे, न ही किसी का पक्ष ले रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी है जो उपलब्ध है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। खैर, तो इन कथित विवादों और औपचारिकताओं की कमी के बावजूद मैदान पर तो नतीजा साफ था। हाँ, वो तो है। भारतीय टीम ने जीत का जश्न मनाया और आधिकारिक तौर पर वही एशिया कप 2025 के चैंपियन बने। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पाकिस्तान का वो जबरदस्त कोलैप्स, 11-13 से 140 ऑल आउट। हाँ। कुलदीप यादव की वो मैच बदलने वाली गेंदबाजी, 4 विकेट। जी। फिर भारत के रनचेज में वो शुरुआती झटके। हाँ। और फिर बाद तिलक वर्मा की वो नाबाद 69 रन की पारी, मैच जिताऊ पारी। हाँ, और शिवम दुबे का वो जरूरी साथ, और आखिर में रिंकू सिंह का वो विनिंग शॉट। उतार चढ़ाव, दबाव, रोमांच, सब कुछ था इस मैच में। एक क्लासिक मुकाबला। और साथ ही मैच के बाद की वो घटनाएं भी, जैसा कि स्रोतों में आया, जिन्होंने खेल और राजनीति के उस जटिल रिश्ते पर रोशनी डाली। सही कहा। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? कि कैसे एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, खासकर इतना हाई प्रोफाइल फाइनल, सिर्फ मैदान पर क्या हुआ उसी से तय नहीं होता। उसके आसपास के जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, भावनात्मक, वो सब मिलकर उसकी कहानी बनाते हैं। ये बात तो है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि खेल में जीत और हार का मतलब सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं होता। उसमें इतिहास जुड़ा होता है, उम्मीदें होती हैं, राष्ट्रीय गौरव होता है, और कभी-कभी कड़वी बाहरी सच्चाइयां भी शामिल हो जाती हैं। ये सब मिलकर उसे एक मल्टी लेयर्ड अनुभव बना देते हैं। दिलचस्प नजरिया है। वैसे हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें मैच के और भी पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है।
जैसे कुछ खास ओवर का विश्लेषण, या दोनों टीमें फाइनल तक कैसे पहुंची उनका सफर, या किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का और बारीकी से विश्लेषण। अगर श्रोताओं की रुचि होगी तो हम भविष्य में इन पर भी बात कर सकते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन आज के लिए निचोड़ यही है कि एशिया कप 2025 का ये फाइनल सिर्फ आंकड़ों या रिकॉर्ड बुक के लिए याद नहीं रखा जाएगा। इसे उस पूरे माहौल, उस पूरे संदर्भ के लिए याद रखा जाएगा जिसमें ये खेला गया। ये एक मिसाल है कि कैसे खेल भावनाओं को, उम्मीदों को, दबाव को और बाहरी दुनिया के उलझनों को एक साथ एक मंच पर ले आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।